जब नास मनुज पर छाता है पहले विनाश काले विपरीत। दुर्योधन को बहुत समझाया, 5 गांव दे दे, 5 गांव दे दे। क्या बोला? सुई की नोक बराबर जगह भी। जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हाँ, दुर्योधन जरूरत से ज्यादा लोभी था। वो पांडवों की संपत्ति भी रखना चाहता था, इसलिए क्या हुआ? महाभारत हुआ। यदि सही बंटवारा हो जाता, धृतराष्ट्र कह देते कि पांडवों का राज्य पांडवों का, कौरवों का कौरवों का, तो महाभारत नहीं होता। इसलिए सुनो, आप लोग भी अपने मरने के पहले अपने बच्चों का ठीक ठीक बंटवारा कर देना। लेट लपेट करोगे, तुम मर गए बिना बंटवारा किए तो तुम्हारे बच्चे महाभारत करेंगे। और ये बिल्कुल ना सोचना कि नहीं हमारे बच्चे तो बड़े समझदार हैं। नहीं, समझदार है तो भी बंटवारा करना ही पड़ेगा। बताओ इतिहास में किस भाई भाई का बंटवारा नहीं हुआ? सबका हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी बंटवारा हुआ, जबकि इनसे बड़ा प्रेम से रहने वाले धरती पर कौन हुए हैं? भगवान राम ने शत्रुघ्न को मथुरा का राजा बनाया था, पता है आपको? भगवान राम ने, राम जी अयोध्या के राजा थे और शत्रुघ्न जी यहां मथुरा शत्रुघ्न जी ने बसाई। मथुरा के राजा शत्रुघ्न जी थे उस जमाने में, त्रेता में। सबको राज्य बांटा। लक्ष्मण जी को लखनऊ का राज्य दिया। लखनऊ मीन्स लक्ष्मण जी का स्थान पूरा बटा था। तो मेरी मां, समय पर बंटवारा जरूरी है। भाई भाई अलग कमाओ, अलग रहो, अपना खाओ कमाओ, लेकिन भीतर से प्रेम से रहो। तुम भाई भाई में प्रेम होना चाहिए, सुख दुख में खड़े रहो, लेकिन फिर भी आज नहीं कल, कल नहीं परसों अलग तो होना पड़ेगा ना। इसलिए लड़के अलग होना यह समझदारी है, या प्रेम मोहब्बत से अलग हो जाना यह समझदारी है? इसलिए लड़कर अलग नहीं। वो पिता अच्छे नहीं है जो समय पर बंटवारा नहीं करते, वो पिता अच्छे हैं जो समय पर बंटवारा कर देते हैं। बंटवारा धृतराष्ट्र ने कर दिया होता टाइम से तो महाभारत होता। अच्छा, कर तो दिया था बंटवारा, इंद्रप्रस्थ दे दिया पांडवों को, लेकिन बाद में देख के भी फिर उस पर कब्जा कर लिया जुआ के बहाने। वो कब्जा कर लिया, बोला 12 साल का वनवास पूरा करके आओ, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आओ, फिर तुम्हें देंगे। तो पांडव वो भी करके आ गए, फिर भी नहीं बोला, नहीं ठेंगा दिखा दिया धृतराष्ट्र ने, नहीं देंगे कुछ भी। जब दिखा दिया, तुम ज्यादा अति कभी ना करना बंदे, अति तेरी हो जाएगी और बिना पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति ना करना, क्योंकि अति है तो अंत है, सर्वनाश हो गया। सामने वाले को उतना झुकाओ जितना जरूरी है, जितना ठीक है, जरूरत से ज्यादा वरना नाश हो जाएगा। किसी की सरलता का, सहजता का गलत फायदा मत उठाओ। कोई आपका सम्मान कर रहा है, कोई आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है। दुर्योधन, धृतराष्ट्र जो थे ना, पांडव जो थे, जिनमें मुख्य थे धर्मराज युधिष्ठिर। ये धर्मराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र का बहुत सम्मान करते थे, पिता की तरह मानते थे, लेकिन उसका धृतराष्ट्र ने मिसयूज किया, गलत किया, और गलत किया सर्वनाश हुआ। देखो ना, धृतराष्ट्र ने बाद में क्या किया? ओ भीम, यहां आओ, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। तुमने कौरवों को मार दिया, बहुत अच्छा लगा तुम्हें। गले लगाने के बहाने दबा के मारना चाहता था कि नहीं? तो आदमी बाहर से ठीक ठाक दिखता है, अंदर कपट भरा होता है। भगवान ने पहचान लिया, दूसरा खिसका दिया, पुतला चूर चूर हो गया था। ये धृतराष्ट्र जी महाराज ऐसी थोड़ी अंधे थे, ये कर्मों के दंड थे। भले आदमी होते तो अंधे काहे को होते? इसलिए केवल आंखें ही फूटी थी, इतना ही नहीं, इनके विवेक बुद्धि भी सब नष्ट थी, कुछ नहीं था। अब बताइए, भरी सभा में खुद की बहू की साड़ी उतर रही है और धृतराष्ट्र बैठे तमाशा देख रहे हैं। रोक नहीं सकते आप कि भाई मेरी बहू है ये। अच्छा बताओ, धृतराष्ट्र की क्या लगती हैं? द्रौपदी। धृतराष्ट्र की क्या लगती हैं? जोर से, बहू है। भाई पांडव भी तो उनके छोटे भाई के पुत्र, तो भी
पुत्र ही तो है। आपके छोटे भाई का बच्चा आपके लिए बच्चे ही तो है। भतीजा पुत्र ही तो होता है। तो आप क्या करेंगे? पुत्र वधू को आप निर्वस्त्र कर रहे हैं और आप राजगद्दी पर बैठे हैं। आप इतने बड़े हस्तिनापुर राज्य के राजा हैं और आपके सामने आपकी बहू न्याय मांग रही है कि मेरी रक्षा करो, और आप तमाशा करा रहे हैं। ये कैसे राजा हैं आप? ऐसा कौन सा राजा होता है भाई कि जिसके राज्य में न्याय ही ना हो? देर ना लगाना साहब न्याय करने में, वरना नाश हो जाएगा। माता गांधारी पट्टी उतार के बैठी है। दुर्योधन कलाना कपड़े उतार के, तुझे देखूंगी निर्वस्त्र आना, तुझे देखूंगी तू वज्र का हो जाएगा। हाँ, दुर्योधन चला डिंग डोंग होकर के चला। मेरी मां देखेगी मैं तो वज्र का हो जाऊंगा, फिर नहीं मरूंगा। गांधारी मां ने आंखों की पट्टी उतार दी दुर्योधन जैसों के लिए। यदि गांधारी मां ने द्रौपदी को बचाने के लिए पट्टी उतारी होती तो यह महाभारत ही ना होता। पट्टी उतारी तो सही, पर दुर्योधन जैसों को बचाने के लिए, द्रौपदी को बचाने के लिए पट्टी नहीं उतरी माता गांधारी की। माता गांधारी को भी तो दौड़ के आना था। अरे मेरी बहू है, इसकी लाज क्यों लूट रहे हो? इसके कपड़े क्यों उतार रहे हो? तुम्हें इसने बुरा बोला था, तुम भी बोल देते। बाल पकड़ के लाए, यहां तक सही था। घसीट कर लाए, यहां तक सही था। पर कपड़े उतार दो, ये गलत था। क्यों जी? कपड़े उतार दो द्रौपदी के, क्या ये सही था? फिर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए साहब, ज्यादा बड़ी बातें नहीं करना चाहिए, और बदले की भावना में इतना जल नहीं जाना चाहिए कि अपना विवेक खो बैठो। ईश्वर सब देखता है। देर है ईश्वर के घर, गॉड मिल्स ग्रांड स्लो बट श्योर, मिलता है। चक्कर में ना पड़ना। जब ईश्वर अपनी लाठी चलाते हैं ना, तो चाहे धृतराष्ट्र हो, चाहे गांधारी हो, चाहे पितामह हो, सब बाणों की सैया पर दिखते हैं। पितामह भी दिखे बाणों की सैया पर, चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे हैं पितामह। बोलना चाहिए था। तो महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि सही बंटवारा। तो आप लोग गलती करोगे। ये महाभारत की कथाएं सुनने पढ़ने की ही नहीं, जीवन में उतारने की हैं। जो गलतियां हो चुकी हैं इतिहास में, वो गलती दोहराई ना जाए। तो आप कितने लोग सबक लेंगे? सही बंटवारा सही वक्त पर करेंगे। कर दो। आपने कर दिया बंटवारा? नहीं, जाते ही करना। कितने बच्चे हैं? 2। क्या मन है नहीं करने का? दोनों बच्चों को दे दो, कुछ अपने पास बचा के रखना, और बहू से बोल देना बहुत है मेरे पास अभी। लालच में बेचारी सेवा करती रहेंगी। 25-30 किलो सोना दवाई रखना, खीर बना के खवाती रहेगी, बादाम का हलवा बहू देती रहेगी। और ये मत कह देना धोखे से कुछ नहीं है अब, फिर बहू बोलेगी अब कुछ नहीं है तो जाओ। इसलिए सही बंटवारा कर दो। बेटे का बड़े, और देखो बंटवारा कैसे करना चाहिए। दोनों को बिठाओ, दोनों बेटों को। 4 बेटे हैं, चारों को बिठाओ। 3 बेटे हैं, तीनों को बिठाओ, और तीनों से बिठा कर कहो कि बेटा ये वाला प्लॉट तुम्हारा, ये दुकान तुम्हारी, ये दुकान तुम्हारी, सबको। या फिर तीनों की सहमति ले लो कि भाई तुम तीनों कर लो अपना, हम बैठे हैं, तुम तीनों अपनी राजी मर्जी से सहमति बना लो। तुम तीनों की जो सहमति हो, तुम दोनों की जो सहमति हो, तुम चारों की जो सहमति हो, तुम 5 की जो सहमति हो, उस पर बाप को एग्री कर लेना चाहिए। क्योंकि तुम्हें तो रहना नहीं, अब तो बच्चों को रहना है। वो खुश रहें बस, तुम्हारे मरने के बाद वो आपस में लड़ाई ना करें। इसके लिए भैया तुम बताओ, और लिखित में ले लो तीनों से। तीनों खुश हो ना, साइन करो यहां पर, इतना लेके खुश हो, और थोड़ा अपने लिए बचा के रखना। थोड़ा बुढ़ापे में अपने लिए कि जो मेरी सेवा करेगा, वसीयतनामा पहले लिख दो, जो हमारी सेवा करेगा ये उसे मिल जाएगा। 3 करेंगे तो तीनों को मिल जाएगा, 2 करेंगे दोनों को मिल जाएगा, 4 करेंगे चारों को, ताकि आपको ना घर से निकाल ना दिया जाए। कुछ संपत्ति बुढ़ापे में रहना चाहिए। और पुरुष लोग, आप लोग मरने के पहले कुछ संपत्ति अपनी पत्नी के नाम पे ना हो तो करके जाना। क्योंकि पुरुषों के मरने के बाद स्त्रियों का सम्मान नहीं होता घर में, बूढ़ी मां का। स्त्री जब तक पति है तब तक तो स्त्री का बल है, पर पति के जाने के बाद स्त्री निर्बल हो जाती है।
पुत्रों पर आश्रित हो जाती है। अच्छा, कुछ बेटे हैं जो सेवा करते हैं तो बहुत अच्छे हैं कि वो सेवा करते हैं, पर कुछ बच्चे तो फिर इग्नोर करने लग जाते हैं। क्या माँ के पास तो है ही क्या, सब तो हमारा हो गया। ना बहू देखती है सास की तरफ, अब है ही नहीं तो देखेगा क्यों भाई। जमाना स्वार्थी है, मान लो आप, है ना। हम कलयुगवासी हैं, कलयुग के टाइप की जो चल रहा है मार्केट में, हम वो बातें कर रहे हैं भाई। आज के जमाने में कहावतें सुनी है, बाप भलो ना भैया सबसे बड़ो रुपैया। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। ये सब चौपाइयां हैं, सिर्फ चालीसा की ये चौपाई है। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। रफी जी गा गए। फिर ये झूठी बातें थोड़ी हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनिजन की यह रीति, कोई गलत बातें थोड़ी हैं भाई। आजकल बेटा भी देखता है माँ के पास क्या है। कुछ बच्चे हैं जो निस्वार्थ भाव से माँ बाप की सेवा भगवान मान के करते हैं, ऐसे बेटे भी हैं। ऐसे बेटों का अभाव हम नहीं कह रहे कि हैं बेटे अच्छे जो बिना स्वार्थ के माँ बाप की आरती उतारते हैं, पर समाज में बहुत सारे बच्चे स्वार्थी भी हैं। यदि स्वार्थी भी हैं तो आपके पास कुछ होना भी तो अच्छी बात है। तो आप लोग अपनी पत्नियों के नाम थोड़ा सा कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा। थोड़ा बैंक बैलेंस ही करके जाइएगा, कुछ एक आध प्रॉपर्टी करके जाइएगा। पत्नी के पास कुछ रहेगा तो बल रहेगा। एक तो पुरुष लोग स्त्रियों के नाम पे इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि स्त्रियां फिर बेटियों की तरफ ट्रांसफर कर देती हैं सब। स्त्रियों के साथ झंझट तो ये है ना, पुरुष तुम पे भरोसा करता भी है तो तुम्हारा ज्यादा मोह ममता बेटी की तरफ होता है। सारा दे दोगी दामाद को, यहां बेटा रोएगा माँ ने कुछ नहीं दिया, सब दे दिया अपनी बेटी को। भारत में 99% मां बेटियों के फेवर में होती हैं, बेटे बहू के फेवर में नहीं होती। ये बात आप मानो ना मानो, पर 95% मान लो आप इसे, 5% छोड़ दो। पता नहीं माओ को क्या हो जाता है। बेटी 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 बेटी, दिन भर बेटी बेटी जपती है। पानी पिला रही है बहू, रोटी खिला रही है बहू, जाप कर रही है बेटी 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 बेटी। अरे बेटी हो बेटा हो, तुमने पैदा दोनों किए हैं तो दोनों से फिर व्यवहार भी एक सा रखो। इसी चक्कर में, तुम्हारे इस चक्कर में ना, बेटी आई तो मैया ने तुरंत देसी घी बेटी को बांध दिया, झोले में रख दिया। पापड़ बनाए थे, अचार बनाया और बेटी के झोले में घुसा दिया। उसको सास को क्या लगता बहू ने देखा नहीं, बहू ने सीसीटीवी कैमरे फिट कर रखे हैं, उसे सब पता है। ये जो माताओं का बेटी मोह है ना, ये मोह तुम्हें दर्द देता है। बाद में बहू बोलती रुक जा बुढ़िया और बुढ़ी हो जा फिर बताऊंगी। बड़ा बेटी बेटी कर रही है, बाद में कहां जाएगी, आएगी मेरी चक्कर में। तुम्हें पानी फिर बाद में बहू ही देगी, बेटी ना देगी। रोटी जली खुची जैसी है बहू ही देगी, बेटी ना देगी। इसलिए बहू से बना के चलो मैया, बहुओं से बना के चलना। तुम बेटियों के चक्कर में बहुओं से बिगाड़ लेती हो, बाद में वो बहू है मजा चखाती हैं। गलतियां यदि सासों की है तो तुम भी सुधारो, और गलतियां बहुओं की तुम भी सुधारो। रिश्ते एक से नहीं चलेंगे, दोनों की समझदारी से चलेंगे। दोनों का समझदार होना जरूरी है, सास भी समझदार हो और बहू भी। मैया आप बेटी बेटी तो नहीं करती हो ज्यादा? नहीं, बहुत सारे बेटे रोते हैं, महाराज जी हमारी माँ ने कुछ नहीं दिया, सारा बेटी को दे दिया। और बेटी आ क्या जाती है, मां को पता नहीं क्या हो जाता है। सातवें आसमान में चली जाती है। बेटी आई बेटी आई बेटी आई, है ना। घी रख के दे दिया, अब दूसरे दिन पत्नी ने पति की रोटी में घी नहीं लगाया तो पति ने बोला क्यों आज घी क्यों नहीं। कार्यों से सामने वाला प्रभावित होकर आपका सम्मान करता है। इसलिए रिश्तों में छोटी छोटी सावधानी बहुत रखनी चाहिए, हाँ या ना। तो दुर्योधन, दो न्याय अगर तो बाधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर ना असी उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन का नाश हुआ क्योंकि मनमानी किया। इसलिए सही बंटवारा करो, सही रिश्तों को निभाओ, रिश्तों को बहुत महत्व देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, अच्छा महाभारत क्यों हुआ, इसका और भी कारण है।
भीष्म पितामह चुप्पी साधे बैठे रहे। अरे बोलना था। विदुर जी तो सभा से चले गए, विदुर जी तो थे ही नहीं। यदि आपकी बात मानी जा रही है तो सामने वाला माने, आप यदि बलवान हैं तो आप जवाब दें, और यदि आप नहीं जवाब दे सकते तो वहां बैठे तमाशा ना देखें, आप वहां से चले जाएं। पितामह को जाना था, ना गए, ना तो रोका, ना तो बोले। बाणों की सैया नसीब हुई, जैसी करनी। पितामह सबसे बड़े भक्त हैं। विष्णु सहस्त्र नाम किसकी देन है? विष्णु सहस्त्र नाम इस धरती का सबसे श्रेष्ठ सहस्त्र नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम सबसे श्रेष्ठ उपासना है। इस धरती की सबसे श्रेष्ठ उपासना है विष्णु सहस्त्र नाम। ये जो श्रेष्ठ सहस्त्र नाम जो है, सारे सहस्त्र नामों में, सहस्त्र नाम तो गोपाल सहस्त्र नाम भी होता, दुर्गा सहस्त्र नाम भी होता, ललिता सहस्त्र नाम भी होता, शिव सहस्त्र नाम भी होता है। सारे सहस्त्र नामों में सबसे श्रेष्ठ सहस्त्र नाम है विष्णु सहस्त्र नाम, और वो विष्णु सहस्त्र नाम देने वाले भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह ने पांडवों को, धर्मराज युधिष्ठिर को सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनाया। इतने श्रेष्ठ विद्वान, इतने श्रेष्ठ योद्धा, इतने श्रेष्ठ भक्त भीष्म पितामह जी कौन है? भक्त। श्रेष्ठ भक्तों में गिनती है पितामह भीष्म की। कोई ये सामान्य नहीं है पितामह, उच्च कोटि के भक्त हैं। इसलिए पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे तो भगवान ने कहा कि मैं पितामह का दर्शन करना चाहता हूं। सारी दुनिया भगवान का दर्शन करना चाहती है, पर पितामह का दर्शन करने स्वयं भगवान आए थे। और पितामह का दर्शन भगवान ने किया, और पितामह भगवान का स्मरण करते करते, भगवत चिंतन करते करते सूर्य उत्तरायण हुआ, और तब उनका शरीर पूरा हुआ। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करते करते, लोग कहते हैं जब मरूं तो भगवान का नाम मुख में आए, लोग कहते हैं जब मरूं तो भगवान का धाम हो, पर पितामह जब मरे तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े थे। ऐसे भीष्म पितामह। लेकिन गलती कहां हो गई? द्रौपदी का चीर खींचते हुए देखा, इसलिए बाणों की सैया। सबसे अधिक दंड महाभारत में किसे दिया गया? भीष्म पितामह को। 52 दिन तक बाणों की सैया पर थे। लोगों को तो आज तलवार लगी आज ही मर गए। देखो, तुरंत मर जाना अच्छी मृत्यु है, पर मरे ना और तड़पते रहे तो। पितामह के पूरे शरीर में बाण घुसे हैं, चुभे हैं। अब सोचो कितना दर्द, कितनी पीड़ा हो रही होगी। धन्य है पितामह, उस दर्द में भी उन्होंने कृष्ण को याद रखा। इसलिए मेरी मां, कर्मों का दंड ना पितामह जैसों को भोगना पड़ा। भगवान ने ये सब इसलिए किया कि देख लो, पितामह जैसे ही क्यों ना हो, यदि कर्म दंड है तो भोगना पड़ेगा। जब कर्म दंड पितामह जैसों को भोगना पड़ा तो कर्म दंड हमें और आपको नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए गलत काम ना करना, गलत ना करना। बचेगा कोई नहीं। कोई बचा हो तो बताए, कौन बचा? गलत करके कौन बच गया? रावण बच गया कि कंस बच गया कि पितामह बच गए कि धृतराष्ट्र बच गया कि दुर्योधन बच गया कि आप बचोगे कि हम बचेंगे? इसलिए अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने, गलत नहीं मेरी मां। भगवान द्वारिका जाने लगे, कुंती बुआ ने स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? हे कृष्ण, हे देवकी पुत्र, हे यशोदानंदन, मैं आपकी स्तुति करती हूँ। आप मेरे पुत्र बने रहे, मुझे बुआ बुआ कहकर भरमाते रहे, पर पता चला कि आप पुत्र नहीं, आप पिता हैं। आज कुंती बुआ ने हाथ जोड़कर भगवान से कुछ कहा, हे प्रभु, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ बुआ, मांगो। क्या मांगना है? विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपत्ति क्या चाहिए? हमें दुख चाहिए,
क्यों बुआ? जब जब सुख आया है ना गोविंद, तब तब मैं आपसे दूर हो गई हूं, और जब जब दुख आया तब तब मैं आपके करीब आ गई। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाएं, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपा। जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है, जो भगवान जन्म के हेतु हैं, पालन के हेतु हैं और संहार के हेतु हैं, वो कौन है? भगवान। जो सब कुछ जानते हैं, चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट स्वानैव राजते स्वराट, जो स्वयं प्रकाशित हैं, जिन्हें किसी के प्रकाश की आवश्यकता, ये भगवान का परिचय है। ये श्लोक, ये ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र से भागवत जी की शुरुआत है। जन्माद्यस्य यतः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। अर्थ क्या है? देखो, हम तीन गुणों से बने हैं और पंच तत्वों से बने हैं। पंच तत्व क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, हम 3 गुण और 5 तत्वों से बने हैं। पर त्रिसर्गो मृषा, भगवान में कोई ये सामान्य 3 गुण नहीं, भगवान दिव्य गुणों के धनी है। भगवान सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से नहीं बनते। पंच तत्वों का शरीर भगवान का नहीं होता, भगवान का शरीर दिव्य गुणों का है। पंच तत्वों का शरीर हमारा और आपका है। या तो हम में सत्वगुण प्रधान होगा, या रजोगुण, या तमोगुण। पर भगवान दिव्य गुणों के धनी हैं, इसलिए भगवान है सत्यम, ईश्वर सत्य है। क्योंकि ये 5 तत्व जो हैं, यह भी तो परिवर्तनशील हैं। इसलिए पंच तत्वों से बना शरीर परिवर्तनशील है, इसलिए ईश्वर को सत्य बोला गया। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य। भगवान कैसे हैं? परम सत्य। ऐसे परम सत्य का धीमहि, धी मतलब बुद्धि, धी मतलब बुद्धि, ऐसे परम सत्य को अपनी बुद्धि में बिठाओ, अपनी बुद्धि में बसाओ, अपने मन में बिठाओ, धारण करो, ध्यान करो उनका। भगवान का क्या करें? ध्यान करें। बैठिए भैया, लोगों को बिठाओ, बिठाओ भगवान के स्वरूप को अपने चित्त में, भगवान के दिव्य झांकी को अपने मन मंदिर में, अंतःकरण में बिठाओ। और ऐसे बिठाओ कि फिर भगवान निकलकर ना जाए। धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। भगवान व्यास जी के द्वारा इस भागवत महापुराण में कौन सा धर्म है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। धर्म क्या है? निर्मत्सराणाम, ईर्ष्या द्वेष त्याग कर जो मन, जो बुद्धि का निर्माण होता है हमारे चित्त से, हमारी बुद्धि से, यदि हम ईर्ष्या द्वेष का त्याग कर दें, उसके बाद जो पवित्रता रह जाएगी वह चित्त की, वह मन की पवित्रता ही धर्म कहलाएगी। कोई ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर। ये भागवत निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, ये वेदों का पका हुआ फल है भागवत जी। इसलिए पिबत भागवतम, भागवत जी को सुनना नहीं, कानों के द्वारा पीना है, इसलिए इसे पीते रहो। भागवत जी में कुछ प्रश्न हैं, और वो प्रश्न क्या है? प्रश्न किया कि भगवान के सगुण और निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे, ये सगुण और निर्गुण क्या है? भगवान कैसे हैं? सगुण हैं कि निर्गुण हैं? भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। देखो, अच्छा बताओ, भगवान साकार हैं कि निराकार हैं?
बताओ, साकार हैं तो निराकार नहीं है। निराकार, निराकार मतलब नीर कहते हैं, नीर कहते हैं जल को, तो निराकार मतलब जल का आकार। कल हमने बताया था ना, जल के रूप में परमात्मा समाये। पंच तत्व है ना, तो पांचों तत्वों में एक तत्व जल तत्व भी है, तो वह जल तत्व के रूप में परमात्मा ही है। तो निराकार, जल होता है निराकार, लेकिन बर्फ होता है उसका एक आकार होता है, साकार होता है। तो भगवान निराकार भी है और साकार भी है। वो ब्रह्म भी है, जो ब्रह्म जिस कोई आकार ना, और निराकार का मतलब ये नहीं है कि आकार ना हो। निराकार का मतलब होता है जिससे सारे आकार प्रकट होते हैं, उसे निराकार कहते हैं। जिससे सारे आकार प्रकट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? साकार। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, रामचरितमानस में लिखा। इसलिए साकार और निराकार में बहुत अंतर नहीं है।